या तो राका की मौत से खत्म होगी या मेरी मौत से। ये मेरी पर्सनल दुश्मनी है, कोई इन्वॉल्व नहीं होगा इसमें। ए मुन्ना, ये किस पर्सनल दुश्मनी की बात कर रहा है तू? आज तक साथ में जिए और साथ में मरेंगे भी। जो तेरा दुश्मन है वो हमारा भी दुश्मन है। मुन्ना, ये धर्म युद्ध है जिसे अकेले नहीं लड़ा जाता। उस जालिम राका को बहुत सी जिंदगियां तबाह करते हुए मैंने देखा है। ये जंग सिर्फ तुम्हारी नहीं है, हर उस इंसान की है जिसने उसके जुल्म सहे हैं, और तुम उन सब की ताकत हो। बोल मुन्ना, बचपन में जो तेरे साथ बीती है वो कहानी तो तूने सुना दी, पर तू भूल गया उस कहानी में भी बाप मैं ही हूं। मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। तो बता अब आगे क्या करना है? 6 घंटा पुलिस स्टेशन में रहा तू। मुन्ना, इस नाम का डर समझ में आ गया होगा। डर का तो पता नहीं, पर अफसोस कि उस दिन मैंने तुझे जिंदा कैसे छोड़ दिया। मार देना चाहिए था। यहां तक आने के लिए बहुतों की बलि चढ़ाई है, तुझे भी चढ़ा देता, शायद यही अच्छा होता। जब पता चल ही गया है वो आपका खून है तो उससे नाराजगी कैसी? बेकार की सलाह नहीं चाहिए। इस घर को एक औरत की दरकार है, इस वजह से तुम यहाँ हो। बस चुपचाप अपना मुंह बंद करके कोने में पड़ी रहो। शिवा, वक्त देखकर उसका काम तमाम करो। आज के बाद अगर किसी ने मुझे मारने का सोचा, उसे 100 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि राका अपने बेटे को भी नहीं छोड़ता। राका अब घायल शेर बन चुका है, वो पलटकर वार जरूर करेगा। राका मुझसे एक ही चीज छीन सकता है, और वो है मेरी अपनी खुद की जान। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं राका के नाम को ही खत्म कर दूंगा। मगर कैसे? राका फार्मास्यूटिकल कंपनी, उसकी एक ही ताकत है, उसकी दौलत, और दौलत उसे मिलती है उसकी फैक्ट्री से। कहने को तो ये दवा की फैक्ट्री है, लेकिन असल में यहाँ बनती हैं नशीली ड्रग्स। इस फैक्ट्री से निकलने वाला पानी जाता है एक नदी में, और इस पानी को पीकर लोगों में खतरनाक बीमारियां हो रही हैं। लोग अपाहिज हो रहे हैं, और ऐसे बीमार और अपाहिज लोगों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इतनी तकलीफें झेलने के बाद भी वहां का कोई भी आदमी राका के डर की वजह से उसके खिलाफ आवाज तक नहीं उठा पाता। अगर हम उसकी सबसे बड़ी ताकत, उसकी फैक्ट्री बंद करने में कामयाब हो गए, तो समझो हमने उसकी कमर तोड़ दी। पर कैसे होगी? नाना, मैं तुम्हारे डैड से मिलना चाहता हूं। तुम्हारी इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरा पूरा सपोर्ट है तुम्हें। ऑल द बेस्ट। शुक्रिया। मुन्ना अपने इलाके में आ गया भाई। भाई वो मुन्ना आ गया भाई। सुने? हाँ भाई। जिंदा आ तो गया, पर जिंदा जाने ना पाए। ठीक है भाई। खत्म कर दो। अभी अभी यहां से गुजरा है भाई। माना कि मोबाइल फोन सस्ते हो गए, लेकिन रोड पे सोने वाले के पास भी आ जाए, दाल में कुछ काला लगता है। लाल पानी क्यों निकाला भाई? बस अब यहाँ से गुजरा, यही तो बताया मैंने। और कौन है तेरे साथ? अबे गंजा, डरा क्यों रहा है?
अरे गोली चलाना, अगर ये बच गया ना तो तू और मैं कुत्ते की मौत मरेंगे। मार डाल। भाई कहाँ मर गए हो? अरे आपके सामने तो वो चूजा है। आपने ऐसे कितनों को देखा होगा? नहीं देखा, ऐसा पागल इंसान मैंने नहीं देखा। तो क्या करें? हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं? ऐसा नहीं होगा। सियासत के लिए उसका मरना बहुत जरूरी है। अगर उसके किसी करीबी को मार दें तो फिर शायद वो डर जाए। जिसने अपनी आंखों के सामने अपनी माँ की मौत देखी हो, उसके किसी भी पास वाले को मारो तो वो डरेगा नहीं, भड़क उठेगा। राका, किसी ने हमारी फैक्ट्री के खिलाफ अखबार में खबर छपवाई है। लिखा है आग लगाना चाहते हैं। तुझे ये टाइम मिला क्या? क्यों बे? इसके दिल में आग लगी है और तू फैक्ट्री को आग लगा रहा है। जिसने खबर छापी है उसके हाथ काट डाल। तुमने तो कहा था कि तहलका मच जाएगा। देख लो, अखबार में अंडे जितनी खबर छपी है और टीवी पर नीचे पट्टी पर चल रही है। मुझे प्रेस से बात करनी होगी। मैंने आप लोगों को एक खबर देने के लिए बुलाया है, एक दरिंदे के खिलाफ। लिखेंगे? बोलिए सर। राका। साइलेंस। डर गए? डर गए? उसके खिलाफ जो कोई भी कुछ लिखता है वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है। काजिम चाचा, राका के खिलाफ खबर छपने के बाद मेरे साथ जो कुछ हुआ वो पब्लिक जानती है। ये खबर लोगों तक कैसे पहुंची? आप लोगों की कलम की ताकत की वजह से। समाज में जो कुछ गलत हो रहा है वो लोगों तक पहुंचाने का काम आपका है। जब भी राका के खिलाफ किसी एक ने लिखा है वो उसे मार देता है, लेकिन अगर आप सब मिलकर उसके खिलाफ लिखेंगे तो मुन्ना आपका साथ देगा। आप राका के खिलाफ हमें न्यूज दीजिए, उसे हेडलाइन बनाकर हम अपने अखबार में छाप देंगे। चलो यहाँ से। चाचा, कल 2 लोग जो एडमिट होने वाले हैं उनमें से एक मरेगा। अरे वो संजय और बिल्लू हैं। कल दुनिया के लिए बिल्लू मर जाएगा। What's next? ये क्या है जनाब? हम आपसे सवाल कर रहे हैं और आप बैठ के पूछ पूछ कर रहे हो। उस फैक्ट्री की वजह से गांव वालों की जिंदगी बर्बाद हो गई। आपको शर्म नहीं आती? शर्म कब का बेच खाया। हाँ, छाप देता हूँ। अबे ओए, मुझे बर्बाद करेगा क्या? मेरे बाप मेरी बात मान ले, उस कलम को अपनी जेब में डाले। अच्छा, मुझे गरीब को जूस पिलाना है, मैं चलता हूँ। कहीं नहीं जाना है, सवाल बाकी है, बैठिए। जो मर गया उसके बारे में कुछ बताइए ना। कौन है वो? कौन था बे? सर बिल्लू। अरे और कौन? बिल्लू था। अब जो मर गया है उसका हर्जाना मिल जाएगा। अब लिखो ना, लिखो। सुना तुमने? मंत्री जी को सब पता है। एक मंत्री होने के नाते आप उस फैक्ट्री पर क्या कार्रवाई करेंगे? मोहतरमा, इस देश में कानून भी है, हमें उसके हिसाब से चलना होगा। आप जाइए, खबर मिल जाएगी। उसके परिवार को कितना हर्जाना मिलेगा? मरने वाले को सरकार की तरफ से यही कोई 5 लाख रुपए और फैक्ट्री की तरफ से 10 लाख रुपए। आपके इस रिएक्शन से राका और आपकी पार्टी के बीच जो रिश्ता है, कहीं उस पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा? हमारे लिए आवाम से बढ़कर कुछ नहीं। जनाब, अब आपकी सरकार का अगला कदम क्या होगा? पप्पो। राका, हमारी फैक्ट्री पर इंक्वायरी कमीशन बैठ गई है। अगर उन लोगों को कुछ गलत मिला तो हमारी फैक्ट्री सील कर देंगे। हेलो मुन्ना, अखबार में अपने कारनामे पढ़ के तुझे खुशी तो बहुत हुई होगी। कभी सांप सीढ़ी का खेल खेला है? ऊपर चढ़ते चढ़ते बहुत से सांप मिलते हैं जिनके काटने से आदमी मुंह के बल गिरता है, और इस खेल में भी तुझे मिलने वाले हर सांप का नाम होगा मुन्ना। तेरी फैक्ट्री के बंद होने से सिर्फ मैं अकेला खुश नहीं हूं। जरा ये आवाज सुन।
ये सब जो भी हो रहा है सबको पता है मुन्ना कर रहा है। वो हमारे लिए खतरा बन चुका है। जैसे भी हो उसे खत्म करना पड़ेगा। जिंदगी जीना कितना मुश्किल है ये तू अब समझेगा। उसे मरना होगा और इससे पहले कि वो हमारे लिए मौत का सबब बन जाए उसे हम खत्म करेंगे। रंगा, इस शहर का चप्पा चप्पा छान मारो। मुन्ना मुझे जिंदा चाहिए यहां। राका की तबाही शुरू हो गई और उसे तबाह करने वाले का नाम है मुन्ना। बुला ले उसे। अरे यहाँ क्यों लाया यार? पार्क में जगह नहीं थी क्या? अरे जब सारी तितलियां यहाँ हैं, तो पार्क में जाके कौन से फूल तोड़ने हैं? एक भी कच्ची कली नहीं आती वहाँ। ऊपर से वो वॉचमैन का कुत्ता हरदम मुझे काटने के लिए दौड़ता है, और एक बार उसने मुझे काट लिया ना तो इंजेक्शन ले लेकर मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए रेस्टोरेंट सबसे सेफ जगह है ना मुन्ना? हाय, कैसे हो तुम लोग? अरे नैना, तुम और यहाँ पर क्या बात है? व्हाट अ कोइंसिडेंस! दिन में चांद तारे दिख गए। ओवर एक्टिंग मत करो। तुम सबको देर से क्यों लेकर आए हो? तो ये सब तेरी चाल है? एक्चुअली क्या है, कल रात को फोन आया था लेकिन मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। चलो कल्टी मारो ना। अरे मुन्ना, वो चापड़ सर ने बुलाया था, आता हूँ अभी। हाँ, अरे मुझे याद आया, चंपा चाची से कुछ काम था। बिल्लू, वो कॉर्नर टेबल पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बैठी है। तुम्हारे रहते हुए मैं दूसरी लड़की की तरफ क्यों देखूं? क्योंकि तुम कबाब में हड्डी बन रहे हो। चलो, सबको भगा दिया। अब बोलो क्या बात है? मुन्ना, मेरे दिल में ना तुम्हारे लिए प्यार बढ़ता ही जा रहा है। मत बढ़ाओ। देखो नाना, तुम अब तक जिस मुन्ना को जानती थी, मैं अब वो मुन्ना नहीं रहा। कल को मेरे साथ क्या होगा मुझे नहीं पता, अच्छा या बुरा, कोई गारंटी नहीं। इसलिए राका और मेरी दुश्मनी के बीच तुम ना आओ तो ही अच्छा है। पर मुन्ना, आई लव यू। प्लीज नैना, प्लीज भूल जाओ। तुमने जो कहा दोबारा कहो। मुझे याद नहीं। मुझे याद है। तुम्हारे और राका के बीच मैं ना आऊं तो ही अच्छा होगा, यही कहा था ना? अब देखो, ये राका है। तुम्हारे और राका के बीच मैं नहीं आऊं ऐसा तुम चाहते हो, और अगर हम राका को ही बीच से हटा दें तो तुम मुझे पसंद करोगे? मैंने ऐसा कब कहा? तुमने यही तो कहा था। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मतलब तो यही था ना? नहीं कहा था। नहीं, तुमने यही कहा था। नहीं मुन्ना। नैना, मुन्ना, मैं जानती हूँ तुम भी मुझे चाहते हो,